एक बार एक शहर में मोहन नाम का आदमी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। वो एक सुनार था। उसके पास बहुत सारा पैसा धन दौलत थी। उसको पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। उसकी बीवी शीला भी सुंदर सुंदर साड़ी और सोना पहनकर सेठानियों की तरह रहती। शीला भी मोहन के कामकाज में मदद करवाती। मोहन के 2 बेटे थे। उसके बड़े बेटे का नाम चिंटू और छोटे बेटे का नाम मिंटू था। वो शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। मोहन का कारोबार अच्छा होने के कारण उन्हें कभी पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती थी। मोहन के पास मोबाइल फोन भी था। उस मोबाइल फोन में कुछ न कुछ अजीब सी घटना हुआ करती थी, पर मोहन उन पर ज्यादा ध्यान न देकर काम धंधे पर ध्यान दिया करता। मोहन को इस बात का मालूम नहीं था कि उसके फोन में भूत रहता है और वो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है। एक दिन भूत ने मोहन के फोन से सोहन को फोन लगाया। सोहन ने भूत से बहुत देर तक अपना भाई मोहन समझकर बातें की। हेलो सोहन, कैसे हो? नमस्ते भैया, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया पढ़ाई। तुम्हारी गर्मी की छुट्टियाँ कब से पड़ रही हैं? भैया परसों से। ऐसा करो, परसों ही तुम अपना सामान बांध कर इधर मेरे पास आ जाना। इधर तुम्हारा मन भी लग जाएगा और तुम बहुत दिन से इधर आए भी नहीं हो। हम सबका मिलना भी हो जाएगा। चिंटू और मिंटू भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। जी भैया जी, मैं परसों ही सुबह की ट्रेन पकड़कर शाम तक आपके पास आ जाऊंगा। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे सोहन, तुमने बताया नहीं तुम आ रहे हो। मैं तुम्हें स्टेशन लेने आ जाता। सोहन को ये बात बहुत अटपटी लगी। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं भैया। शीला, सोहन आया है, जरा उसके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। सोहन को देख शीला भी बहुत खुश हो गई। वो जल्दी से सोहन के चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। मोहन और सोहन बाहर बरामदे में चारपाई पर बैठे हुए आपस में बातचीत करते हुए। और बताओ सोहन, यहाँ आना कैसे हुआ? भैया गर्मियों की छुट्टी पड़ गई तो सोचा भैया भाभी के पास घूम आऊं। इतने में शीला चाय पानी ले आती है। दोनों मोहन और सोहन चाय पीते हैं। थोड़ी ही देर बाद चिंटू और मिंटू अपने दोस्तों के घर से खेलकर अपने घर आते हैं और देखते हैं कि सोहन चाचू घर पर छुट्टियां मनाने आए हुए हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं। शीला भी शाम के खाने की तैयारी करने लगती है। सोहन को मोहन की बातें बहुत अजीब लगती हैं और उसके दिमाग में वही बातें घूमती हैं। भैया ऐसे कैसे इतनी जल्दी बात भूल सकते हैं? भैया ने ही तो मुझे शहर आने को कहा था। अगर वो भैया नहीं थे तो मैंने किससे इतनी देर बातचीत की? थोड़ी ही देर में रात हो गई और शीला सबका खाना ले आई। सब मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। सोहन को फोन वाली बात बहुत परेशान कर रही थी। उसने मोहन से पूछा, भैया आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ सोहन, पूछो। भैया आपके फोन से परसों मेरे पास आपका फोन आया था और आपने मुझे शहर आने को कहा। नहीं सोहन, मैंने तो तुम्हें कोई फोन नहीं किया। सोहन ये बात सुनकर बहुत डर गया। पता नहीं मेरे फोन में क्या हो गया है, आजकल किसी को भी लग जाता है। बहुत लोगों की शिकायत आई है। सोहन एक बार देखना, फोन की कोई सेटिंग तो नहीं खराब हो गई। मोहन ने सोहन को फोन पकड़ाया। सोहन ने सारा फोन चेक करा पर उसकी कोई सेटिंग खराब नहीं थी। भैया फोन में तो कोई सेटिंग खराब नहीं हुई है, तो फिर ये फोन ऐसे किसी को भी कैसे लग जा रहा है? उसी रात जब मोहन सो रहा था तो उसके फोन में अपने आप टिकटॉक चल गया। मोहन ने चारों तरफ देखा, उधर कोई नहीं था। मोहन ने फोन अपने पास लिया और फोन को बंद कर रख दिया। मोहन के फोन में अजीबोगरीब वाकया होने लगे, जैसे कि फोन की रिंगटोन खुद ब खुद बदल जाना, फोन में भूतिया वॉलपेपर खुद ब खुद लगना। एक दिन मोहन के फोन से एक व्यापारी मनोज को फोन गया। अरे मोहन भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। बताइए भाई साहब, कैसे फोन किया? अरे मनोज, मुझे थोड़ा चांदी की पायल के नए सैंपल चाहिए थे। कुछ नए हैं क्या? जी हाँ भाई साहब, बिल्कुल है। बहुत ग्राहकों की डिमांड आ रही है। कुछ नए सैंपल ले आना कल दुकान पर। ठीक है भाई साहब, कल मैं आपको आपकी दुकान पर ही मिलता हूँ। इतनी बातचीत करके मनोज फोन रख देता है। अगली सुबह मनोज बातचीत के अनुसार मोहन की दुकान पर पहुँच जाता है।
भाई साहब नमस्कार। नमस्कार मनोज, कैसे हो तुम? बढ़िया हूँ भैया। और बताओ, यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? अरे भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो? कल आपने ही तो फोन करके मुझे यहाँ पायल के सैंपल के लिए बुलाया है। नहीं भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैंने नहीं किया फोन। चलो भाई, अब आ ही गए हो तो सैंपल दिखा दो। मनोज के जाने के बाद मोहन बहुत परेशान हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो रहा है और ऐसा कौन कर रहा है, कौन है जो मेरे फोन से फोन मिलाता है। कुछ दिनों बाद एक दिन मोहन के फोन में भूत ने ऑनलाइन शॉपिंग कर फ्लिपकार्ट से सामान तक मंगवा लिया। फ्लिपकार्ट का ऑर्डर मोहन के घर पर जब पार्सल वाला लेकर आया तो उसने पूछा, क्या आप ही मोहन हैं? जी हाँ, मैं ही मोहन हूँ। आपका पार्सल आ गया है जो आपने फ्लिपकार्ट से शॉपिंग की थी। जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने कोई सामान ऑर्डर नहीं किया। सर, आपने 3 दिन पहले अपने फोन से ये सामान मंगवाया है। मोहन ने पार्सल ले तो लिया, पर वो बहुत परेशान हो गया कि जब मैंने मंगवाया ही नहीं तो ये आया कैसे। मोहन ने अपनी बीवी शीला से भी पूछा कि क्या उसने तो कुछ ऑनलाइन नहीं खरीदा है, पर शीला ने भी साफ इनकार कर दिया। मोहन बहुत डर गया और उसने सारी बात शीला को बताई। शीला भी बहुत डर गई कि ऐसा कैसे हो रहा है फोन में। ये सब कारनामे कर भूत अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था मोहन को परेशान करके। कुछ दिन बाद तो भूत ने हद ही कर दी। भूत ने मोहन के फोन से जोमेटो से खाना ऑर्डर कर दिया। ये ऑर्डर मोहन की दुकान पर आया। सर, आपका खाने का ऑर्डर है। मोहन ने ऑर्डर ले लिया। उसने सोचा क्या पता आज शीला कहीं बिजी हो और खाना ना बना पाई हो, इसलिए उसने मेरे लिए खाना ऑर्डर कर दिया होगा। पर थोड़ी ही देर में शीला मोहन के लिए खाना लेकर आती है। तुम खाना क्यों ले आई हो, जब तुमने मेरे लिए बाहर से ऑर्डर कर दिया था? तो नहीं तो मैंने तो कोई खाना ऑर्डर नहीं किया। मोहन ने फोन करके सोहन से पूछा, सोहन, क्या तुमने मेरे लिए खाना ऑर्डर किया है? नहीं भैया, मैंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया। मोहन ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। इस फोन का कुछ करना पड़ेगा, रोज खुद ब खुद इसमें कुछ न कुछ अजीब हरकत होती रहती है। कहीं इस फोन में भूत तो नहीं आ गया। मोहन के फोन में तभी एकदम से भूत का वॉलपेपर लग जाता है। ये देख शीला और मोहन डर जाते हैं। शहर में तांत्रिक के पास जाकर बताना पड़ेगा, हमारे साथ ऐसे अजीब वाकये हो रहे हैं। हाँ शीला, ऐसे ही चलता रहा तो हम एक दिन बहुत बुरी मुश्किल में आ जाएंगे। अगले ही दिन मोहन और शीला गांव के तांत्रिक के पास जाते हैं और सारी बात सच सच बताते हैं। तांत्रिक उन्हें शनिवार शाम 6 बजे आने को कहता है और अपना फोन साथ लाने को बोलता है। शीला और मोहन तांत्रिक की बात सुनते हैं और ठीक शाम 6 बजे शनिवार के दिन तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। तांत्रिक पूजा शुरू करता है। पूजा करते समय मोहन के फोन से रोने की जोर जोर से आवाज आने लगती है। कौन हो तुम? मैं संजय हूँ। तुम फोन में क्या कर रहे हो? मैं भूत हूँ और इस फोन में आ गया। ये सुन मोहन और शीला बहुत डर जाते हैं। तुम इस फोन में कैसे आए? एक दिन ये मोहन जंगल के रास्ते शाम के समय टिकटॉक चलाता हुआ अपने घर जा रहा था। मैं फोन देखकर बहुत खुश हुआ और इस फोन में घुस गया। तुम्हारी मौत कैसे हुई? टिकटॉक के ही चक्कर में। टिकटॉक के चक्कर में? हाँ, टिकटॉक के चक्कर में। एक दिन मैं टिकटॉक की वीडियो उसी रास्ते पर बनाता जा रहा था। मेरा फोन पर सारा ध्यान था और सामने से एक गाड़ी आई और मुझे टक्कर मार कर चली गई। मुझे बहुत गंभीर चोट लगी थी और मैं उधर उसी वक्त मर गया। अब मैं तुझे मुक्ति दे रहा हूँ। तांत्रिक ने भूत से बोला, अब मैं तुझे मुक्ति दे रहा हूँ। तांत्रिक ने फोन की अच्छे से पूजा की और संजय को मुक्ति मिल गई।
ये देख मोहन और शीला खुशी खुशी अपने घर चले गए।